एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज है महाशिवरात्रि। आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने भी व्रत रखा है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के मतलब मैं 5:30 बजे करीब मंदिर चली गई थी। वहाँ से आके मैंने लिए ये ड्रिंक, और क्योंकि मंदिर में लग जाता है टाइम। और आप मेरे बाल देख रहे होगे, क्योंकि बाल मेरे इस तरह से मैंने कंघी नहीं की थी, और बालों में ना पाम से बारिश हो रही थी, तो बारिश में बाल भीग गए तो और भी बेकार हो गए हैं। तो ये मैं अपना ना लंच में मैं अपना बनाऊंगी। बनाना स्मूदी बना रही हूँ। तो 4 रात के भिगोए बादाम है, 1 केला, 1 डेट। इसमें चीनी और दूध का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये वेट लॉस में काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपका वेट भी गेन नहीं करेगा, और आपका वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जो आपके मसल्स है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जब हम अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आती है, तो इसको दूर भगाता है। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट लंच में बार जी फिसल रही है। लंच में मैं आज अपना ये बनाना स्मूदी लूँगी। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट में मेरा है चाय और मखाने। चाय मेरी में डाल लिया मैं शक्कर, और एक छोटा बाउल मैंने लिया है मखाना। मैंने दिखा नहीं पाई वीडियो, क्योंकि बच्चा परेशान कर रहा था, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद आप देखो यहाँ ना बारिश रुक, मैं जैसे मंदिर से आई ना, तो यहाँ पे बारिश आई थिंक 6:30 बजे के से ही बारिश पड़ने लगी थी। तो सुबह से झारा पड़ रहा है, उसके बाद 6:30 बजे से बारिश, और उसके बाद बारिश की बौछार बहुत तेज़ हो गई है। और देखो अभी भी कांवड़े जा रहे हैं, और आज का जो दिन है वो महाशिवरात्रि का दिन है। और अभी भी देखो कैसे कैसे भोले जा रहे हैं, और पूरे महादेव पे जल चढ़ेगा। वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। मेरी जाने की इच्छा थी, लेकिन जब मैंने वहाँ की वीडियो देखी तब मैंने भाई मना कर दिया, अब नहीं। तो इधर मैं पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को। इसका एग्ज़ाम है मंडे से, लेकिन मैं बैठी हूँ अपना टाइम दिखाऊँ। हाँ, अभी 12 बजने वाले हैं यहाँ पे अभी। तो मैंने हस्बैंड से बोला हुआ है कि जाके मेरे लिए बनाना स्मूदी लिया, फ्रीज में रख देता। क्योंकि जो घुटने में चोट लगी थी ना, वो फिर से दर्द कर रही है मेरे। और अब मुझसे चला नहीं जा रहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी। जल्दी की वजह से सुबह से शाम दोपहर तक काम करते करते ना घुटनों में दर्द भी हो रहा है, तो चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद ना मैं अपने बेटे को सुला के आऊँगी। अभी मैं बेटे को सुला के नहीं, बेटे को सुलाने के बाद फिर मैं अपने ना फिर मैंने भी अपनी वीडियो एडिटिंग करी, बहुत कुछ मतलब क्या टाइम किया। और यहाँ पे जो टाइम हुआ है, आई थिंक टाइम यहाँ पे 1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने अपनी जो पट्टी मैंने बांधी थी ना घुटनों पे, वो मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे न हो जाए। उसके बाद मैं बैठी बैठी एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं खड़ी होकर नहीं कर सकती, तो घुटने की झुकने वाली नहीं कर सकती। तो जैसे मैं बैठने वाली एक्सरसाइज हो गई, जिससे कि मेरे पैरों पे घुटने पे जोर ना पड़े और मेरे को दर्द ज़्यादा ना हो, तो सिर्फ वो एक्सरसाइज करूँगी। अगर एक्सरसाइज छोड़ दूँगी ना, तो फिर ना जैसे कि अभी मेरे स्पीड के साथ वेट लॉस हो रहा है ना, फिर उस तरह से मेरा वेट लॉस नहीं होगा। एक मेरे पीस जो एक मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो उनका क्वेश्चन है कि दीदी मैं वेट लॉस स्टार्टिंग कैसे करूं, शुरुआत मैं कैसे करूं। डियर, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि आज ही से आप पूरा स्ट्रिक ले लो। जैसे कि अगर आप वो चाय भी पीते हो ना, तो ऐसा करना कि पहले आप बड़े ग्लास में चाय लेते होंगे ना, आप छोटे वाले कप में चाय लेना। उसमें मीठा बहुत ही नाक के बराबर दाने डालना है, ठीक है। आप जैसे कि दोपहर के समय आप कुछ ना 4 रोटी 3 रोटी खाते होंगे ना, तो आप 1 रोटी खाना। और हो सके तो आलू मत खाना। जैसे कि आलू गोभी बनी है, तो गोभी खा लेना, आलू मत खाना। धीरे धीरे से छोटी छोटी चीज़ों को हम लेके चलेंगे, तब जाके हम बड़ी चीज़ अचीव कर पाएंगे। अगर आप शुरू से ही आप सोचोगे कि मैं अभी करने स्टार्ट कर देती हूँ, कि मैं अब आलू नहीं खा रही, चीनी की नहीं, उससे क्या होता है कि हमारी ना बॉडी क्रेविंग होती है, एकदम से कुछ चीज़ को छुटाते हैं ना, नशा हटाते हैं, तो वो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे हम चीज़ को इग्नोर करेंगे, तभी जाके हमारा वेट लॉस हो पाएगा। और जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो छोटे छोटे चीज़ों से करते हैं। अब एक्सरसाइज की बारी है। अब अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप कोशिश ये करना कि आप 10-10 के सेट लेना, कि 10 के ये करूँगी, 10 वो करूँगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना। और आप पूरे आधे घंटे की एक्सरसाइज भी मत करना। मैं आपसे बोलती हूँ सिर्फ आप 15 मिनट की एक्सरसाइज करो, जब स्टार्टिंग करते हैं, बिगनिंग होते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी ना पेन करती है। और वो क्योंकि हमारी बॉडी को अब उसकी आदत तो है नहीं है एक्सरसाइज की, तो उसकी बॉडी में खिंचाव होता है, तो दर्द होता है, क्या दर्द होता है। फिर जब दर्द होता है ना, फिर हाथ पैर चल भी नहीं पाते। तो ये गलती ना करना। बस ये है कि आप 15 मिनट की ही करना।
फिर सेकंड डे आपको आएगा, फिर आप 5 मिनट और बढ़ा देना, ऐसे बढ़ाते रहना और अपने भी जो भी स्टेप आप बढ़ाते रहना। जैसे कि मैं कर रही हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है लेकिन घुटने में, लेकिन जो मुझसे एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, जिसमें मेरे को दर्द नहीं हो रहा, वो मैं ज़्यादा कर रही हूँ। और जैसे लग रहा है कि जब मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ, जब दर्द नहीं हो रहा, बाद में दर्द हो रहा, तो मैं कम कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी स्पीड बढ़ी हुई है, जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ कम से कम 2 या ढाई मिनट की मैं करती हूँ एक एक्सरसाइज। फिर अगर जो कम करूँ तो मैं 1.5 मिनट की करती हूँ। तो मैं काउंट नहीं करती, क्योंकि काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं अपना फ़ोन चला कर रख देती हूँ और अलार्म लगा देती हूँ, तो वो मेरा अलार्म बता देता है कि अब 2 मिनट हो गए, 1.5 मिनट हो गए। तो मैं उसकी वजह से मेरे को पता चल जाता है कितनी है। और ये जो एक्सरसाइज है ना, जिनके भी बैक पे पेन रहता है, उनके ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, और इससे बॉडी से बहुत तेज़ी से पसीना निकलता है और आपकी ना कमर फ्लेक्सिबल हो जाती है। धीरे धीरे हम करते हैं, खिंचाव आता है, लेकिन बहुत अच्छा है। और जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है तो हमारा भी मन अच्छा सा करता है। जब हम वेट लॉस हमारा हो जाता है, मन चाहे हमारा वज़न कम हो जाता है, तो पता है हमारे अंदर ना एक पंख लगाते हैं कि यार मैंने क्या अचीव कर लिया है। बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है वेट लॉस करना। और गांव में रह के, बड़ी फैमिली के साथ रह के, और 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी ना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वेट लॉस करना। एक किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि वेट लॉस तो कोई भी कर ले, वेट लॉस तो कोई भी कर ले, लेकिन जिसके घर में काम ना हो। डियर, किसके घर में काम नहीं होता, सबके घर में काम होता है। मेरा जो इतना बड़ा घर देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं आती, यहाँ पे मैं ही काम करती हूँ। और मेरा बेटा जब से हुआ है तब से अब तक मेरा बेटा बीमार ही रहता है, किसी चीज़ की उसकी मेडिसिन चली रहती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उसके साथ साथ ना मैं भी बीमार होने लगी थी, क्योंकि मुझे भी बहुत चीज़ें हेल्थ इश्यू होने लगी थी। मैं मोटी हो गई थी, मेरा ओवर वेट हो गया था, और मेरे को चलना, तो मैं चलते वक्त भी मैं मतलब सांस चढ़ने लगी थी मेरे अंदर, और घुटनों में दर्द। ऐसा लगता था मैं 2 काम किया मैं थक गई हूँ, हर छोटे छोटे काम में मैं थकना, चिड़चिड़ापन होना। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये चीज़। आपने जब अपनी चीज़ के अंदर, अपने अंदर ये चीज़ देख ली कि आपने कि ऐसे काम किया, मतलब आप इतने बेकार हो रहे हो। और अगर आपको कोई मोटे को मोटा कह दे ना, तो बहुत बड़ी गलत बात है ये एक टाइम ना मुझे भी ऐसा था कि कोई मुझे बोलता था ना कि यार तुम मोटी हो रही है, वजन कम कर ले, तो मैं भी कहती थी कहाँ मोटी हो रही हूँ, कहाँ मोटी हो रही हूँ। लेकिन जब अपने अंदर ही मैंने इतनी सारी बीमारी आते हुए देखी ना, फिर मेरे को ये लगा भाई इतनी सारी बीमारी आ रही है, डॉक्टर के चक्कर लगाने से अच्छा है कि घर के ही चक्कर लगा लो। तो घर में रह के वजन कम किया है मैंने। जितने आप वो मेडिसिन आप दवाई के लिए खर्च करोगे ना, थोड़े से वही पैसे ना आप अपने खाने में खर्च कर लो। आप उसको थोड़े से ओट्स ले आओ, या घर में सूजी रख लो, या बेसन ले आओ, सत्तू ले आओ। इस तरह से घर में अपना आधा किलो भी लाकर सामान रख लोगे। हम वैसे भी तो लाते ही हैं ना, खर्चे हमारे वैसे भी 1000 होते हैं ना। कि अगर हम देखो डॉक्टर के जाएंगे 500 रुपये, तो फीस उसकी भी होती है। आप 500 रुपये का अपने सामान ला कर रख लो, आधा किलो में बहुत चीज़ आ जाती है। 500 रुपये में भी आप अपना वजन कम करना चाहोगे ना, तो बहुत हो जाएगा। लेकिन अपने ना थोड़ा सा जीभ पे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप जीरो ऑयलिंग पे आ जाओगे ना कि नहीं हमें तो हर खाना जीरो ऑयलिंग पे रखना है, तो आपका वजन रोकने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे चीले होते हैं, आप चीले ना खा के आप जैसे कि उबले हुआ खाना खाओ, उसमें नो ऑयल होगा, जीरो ऑयल होगा, तो आपका 1 महीने, मैं बोलती हूँ 1 महीने में 10 किलो वजन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। चाहने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम स्लो करते हैं, जैसे मैं स्लो करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा फीड भी करता था मेरा, तो मुझे हर चीज़ देखनी होती थी। अरे एकदम से मुझे अपना वेट लॉस भी नहीं करना था, क्योंकि अगर हम एकदम से वेट लॉस भी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है। अब मैंने क्या किया था ना, सर्दियों के टाइम मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय चुकंदर और गाजर का जूस आते थे, तो मैं वो लेती थी। उससे मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी रहती थी, और मेरा वजन भी बहुत अच्छा खासा हो गया। और प्रूफ भी आप लोगों के सामने ही हैं, और आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, और आपकी वीडियो देख सकते हैं कि कितना मेरे वजन में फ़र्क आया हो। और यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं जब मैं कपड़े धो रही हूँ, और बेटा उठ के आ गया है, ये घूमने गए थे, जब हस्बैंड लेके जाते हैं तभी मैं कुछ काम ऐसे करती हूँ, जैसे कि कपड़े धोने का, पानी का, क्योंकि हर समय पानी में रहता है। ये है शाम का समय, यहाँ पे बज रहे हैं 6, और मैं बना रही हूँ साबूदानी खिचड़ी व्रत के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि करते हैं फलार का, तो मैं आलू तो खा नहीं सकती, और मैं लूँगी ये बना रही हूँ अपने साबूदाना। तो इसमें क्या होता है, मेरा और सासू माँ का बन रहा है एक साथ, क्योंकि अगर मैं खाती तो अकेली तो मैं आलू नहीं डालती, लेकिन सासू माँ भी खाएंगे तो उनके लिए आलू डाल दिया।
तो इसमें वज़न कम करने में प्रोटीन, देखो पूरे दिन में हमने क्या प्रोटीन का लिया है, कुछ भी नहीं। तो अब इसे मैं ना प्रोटीन का सोर्स साबूदाने में ना बहुत हाई प्रोटीन होता है, आपकी प्रोटीन सॉरी प्रोटीन होता है। ये आपके अंदर को एक दो चम्मच खाओगे ना और आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, इसे खा के बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ इसको बनने में, जिसके मैंने रखा ना मंदी आंच में, एक भाप में बन के तैयार हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता। बस इसको भिगो कर रखना पड़ता है हमें 4-5 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से हो जाए। तो जैसे कि मैंने इसको अब सिम गैस कर दी, इतने में ना अपने पूरे बर्तन भी साफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भिगो के रखी थी शाम को 4 बजे की, आधी मूंग की दाल की मैंने दाल बना दी घर में सबके लिए जो रोटी खाएंगे, और आधी दाल मैंने मूंग की दाल बचा कर रख ली थी, क्योंकि मैं इसे पीस कर रख लूँगी, कल को अमावस है तो टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे। तो मैं पीस कर रख रही हूँ कल के अपने लंच के लिए, कि कल के लंच में मैं अपना ये मूंग की दाल ही खाऊँगी मैं। तो मूंग की दाल का चीला खाना है मेरे को कल को, तो ये मैं अभी इसको पीस कर रख देती हूँ, क्योंकि देखो जॉइंट फैमिली में रहना और अपने लिए अलग अलग से बनाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो खुद को आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे बनाना है। तो ये मेरी बनके हो गई है तैयार, मूंग की साबूदाने की खिचड़ी। तो ये व्रत में खाई मैंने सिर्फ इतनी ली है। उसके बाद इसके 1 घंटे बाद मैंने सिर्फ दूध पिया है, और आज मैंने कोई अपना फैट कटर ड्रिंक नहीं लिया है, क्योंकि इच्छा नहीं हो रही थी खाने पीने की। और कैसे लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों के बजट में है ये वेट लॉस जर्नी मेरी, किस तरह मैंने अपना व्रत रखा और अपना वेट लॉस भी किया। और टाइम यहाँ 6:20 हो रहे हैं।